सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑप्टिमल कोडिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 657, जो कि है रोबोट रिटर्न टू ओरिजिन। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक रोबोट दिया गया है जो कि इनिशियली 0 0 पोजीशन पे है और एक 2D प्लेन में मूव कर रहा है। एंड हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ मूव्स दिए होंगे कुछ स्ट्रिंग के फॉर्मेट के। हमें ये बताना है कि जो हमारा रोबोट है क्या वो 0 0 पोजीशन पर वापस पहुंच सकता है कि नहीं, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज मूव्स क्या मेरा जो रोबोट है वो 0 0 पोजीशन पे वापस लौट सकता है कि नहीं। तो ये है क्वेश्चन। एंड और जो लिखा हुआ है, यू आर गिवन एट अ स्ट्रिंग मूव्स दैट रिप्रेजेंट्स द मूव सीक्वेंसेस। तो मतलब जो ये जो मूव्स है ये बताएगी कि आप कौन कौन से मूव मेरा जो रोबोट है वो मूव कर रहा है। एंड हमें वैलिड मूव्स जो हैं वो लेफ्ट राइट अप और डाउन दिए गए हैं और हमको ट्रू रिटर्न करना है अगर वो 0 0 पोजीशन में पहुंच जाता है, और अगर नहीं पहुंचता तो फॉल्स रिटर्न करना है। बस क्वेश्चन में इतना ही है। एंड क्वेश्चन इजी है। और तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेट सपोज मेरा जो रोबोट है वो 0 0 पोजीशन पे है अभी। और अगर लेट कर लेते हैं कोई स्ट्रिंग है लाइक अप डाउन एंड देन लेफ्ट राइट देन लेफ्ट देन डाउन देन अप। सो लेट सपोज करो कि ये मूव्स की एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर अप जा रहा है तो और हाँ, ये जो 2D प्लेन है ये सिर्फ और सिर्फ लाइक यहाँ से नहीं स्टार्ट किया आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। ये 2D प्लेन अनलिमिटेड बाउंड्री का है। तो ये तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बना दिया है। तो लेट सपोज करो कि वो अप जाता है, तो अप जाएगा तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। देन वो डाउन आएगा। तो डाउन जैसे आया वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर लेफ्ट जाता है मतलब वो यहाँ आता है। देन वो राइट आता है तो वो फिर अपनी पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे भी ठीक है। फिर वो राइट जाता है, तो जब राइट जाएगा तो फिर वो यहाँ आ जाएगा। देन वो लेफ्ट जाएगा, फिर वो अपनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। एंड देन वो डाउन जाता है, मीन्स यहाँ आता है, फिर वो अप जाता है। तो बस इसी तरीके से आपको इसका जो टेस्ट केस है वो रन करना है। और एट द एंड में अगर वो 0 0 पे पहुँच जाता है तो आपको बोल देना है कि नहीं वो हाँ ट्रू है, अदरवाइज आपको फॉल्स दे देना है। तो ये तो क्वेश्चन है। तो इसकी अप्रोच कैसे आएगी दिमाग में, तो उसका थोड़ा सा मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। तो लेट सपोज करो कि हम लोग 2D वेक्टर नहीं था, लेट सपोज करो एक 1D वेक्टर बोल लो या फिर कहो 1D प्लेन है, ठीक है, जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ या तो आगे जा सकते हो या तो पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम मान लो अगर तुम 5 स्टेप चलते हो, 5 स्टेप अगर तुम आगे जाते हो, ठीक है, और तुम 5 स्टेप फिर पीछे चले आते हो, तो 5 स्टेप जब तुम पीछे चले जाओगे तो जितने तुमने स्टेप चले वो तुम्हारे -5 स्टेप से कैंसिल आउट नहीं हो गए। तो मतलब कि अगर जितना हम आगे जाएंगे और अगर हम उतना ही पीछे आ जाते हैं तो मतलब कि हम अपने इनिशियल पोजीशन पे हैं, है ना। तो अगर हम 5 स्टेप राइट गए और 5 स्टेप अगर लेफ्ट जाते हैं तो दोनों का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड एट द एंड में हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही होंगे अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1D प्लेन की बात करें। और अगर यही सेम केस होगा डाउन और अप वाले के लिए भी, कि अगर आप 5 स्टेप डाउन जाते हो एंड देन आप 5 स्टेप पीछे आ जाते हो, मतलब अप चले जाते हो, तो भी आप फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हो। और अगर दोनों 1D प्लेन को अगर हम मर्ज कर दें, मीन्स अगर हम लोग ऐसे भी जा रहे थे और कुछ इस तरीके का भी था, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें और ब्रेक डाउन कर दें, मतलब कि जिस सिर्फ और सिर्फ अप डाउन के अगर स्प्लिट कर दिए जाएं, अप डाउन डाउन अप, ये अगर इससे निकाल दिए तो ये दोनों अलग हो गए। एंड देन जो रिमेनिंग थे वो ये अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं ये 2 स्टेप आगे गया 2 स्टेप पीछे गया, एंड ये भी 2 स्टेप आगे गया 2 स्टेप पीछे गया, तभी तो इसका भी रिजल्ट 0 आ गया एंड इसका भी रिजल्ट 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों के दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट किए तो सेम पोजीशन पे एंड हो गए जा करके। लेकिन 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 अगर लेट सपोज ये डाउन ना हो करके यहाँ पे अप हो जाता, तो क्या वो कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पहुंच जाता? नहीं पहुंचता, क्योंकि आपने 3 अप चल दिए और 2 डाउन चल दिए, तो कभी भी वो नहीं पहुंच पाएगा। अब इन दोनों को आप क्या करो, इन्हीं दोनों को आप मर्ज कर दो। मीन्स आप एक काम करो, आप बस इस पूरी जो स्ट्रिंग है ना इसमें आप ट्रैवर्स करो। मीन्स अप डाउन डाउन अप लेफ्ट राइट लेफ्ट।
ठीक है, आप क्या करो, आप बस इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करो एंड चेक करो कि अगर वो अप जा रहा है तो हम क्या कर लें, हम किसी में भी स्टोर कर लें कि हाँ ये अप गया था, मीन्स अप गया तो प्लस प्लस कर देंगे। और अगर वो डाउन आया तो मतलब कि इसी वाले जो वैल्यू, मान लो एक वेरिएबल है अप डाउन काउंटर, ठीक है, जो कि मेंटेन करेगा, और एक है राइट लेफ्ट, RLCNT बोल दो, कुछ भी बोल दो, दो वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। तो जब तुम अप जा रहे हो तो तुम इस वाले में बस प्लस प्लस चला दो, एंड जब मेरा जब डाउन वाली वैल्यू आएगी तो हम फिर जो अप डाउन वाला CNT है इस पे माइनस माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, जितने भी बार तुम अप जाओगे, मीन्स अगर वो अप आता है तो हम लोग बढ़ा देंगे, और अगर डाउन आता है तो हम लोग घटा देंगे, या फिर तुम उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम्हारा लेफ्ट आ जाए तो तुम RLCNT पे प्लस प्लस कर देना, और जब तुम्हारा डाउन आ जाए, सॉरी, राइट आ जाए, तो तुम RLCNT माइनस माइनस कर देना। बस यही सिंपल है, बस और कुछ नहीं करना है। चेक करते रहो सारी स्ट्रिंग का कैरेक्टर कौन है, उसी हिसाब से आप इसको प्लस प्लस माइनस माइनस करते रहो, और एट द एंड में आप बस चेक कर लो जो ये जो अप डाउन काउंटर है क्या इसकी वैल्यू 0 है, साथ में ये जो राइट लेफ्ट काउंटर है क्या इसकी वैल्यू 0, अगर ये है तो ही आप रिटर्न मार दो ट्रू, वरना आप फॉल्स कर दो, सीधा सीधा सिंपल रिटर्न फॉल्स। तो बस यही है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे चल रहा है। एंड नाउ वी विल मूव फॉर द कोड ऑल्सो। सो मैंने क्या कहा था, दो काउंटर ले लो अप डाउन के, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 से ही नहीं स्लाइस कर लेते हैं, और एक आई वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि काउंटर पूरे पूरे स्ट्रिंग में मूव करेंगे ना। सो एंड देन आई विल जस्ट, ओ सॉरी, सो लेट मूव ऑफ आई, अगर मेरा लेट सपोज करो L है, तो हमें करना क्या है, और अगर हम लोगों ने पहले क्या किया था, हम लोग पहले अप के लिए लिखा है तो हम लोग अप के लिए लिख लेते हैं पहले। तो लेफ्ट करो वो अगर अप है तो अप वाला काउंटर बढ़ा दो, वरना अगर वो डाउन है तो डाउन वाले काउंटर में हम लोग ऊपर वाले जो अप डाउन काउंटर उसमें माइनस माइनस कर देते हैं, और अगर वो लेफ्ट है, नहीं तो वो क्या होगा, राइट होगा, दो ही होंगे। अगर लेफ्ट है तो RLCNT में प्लस प्लस कर दो, वरना RLCNT या फिर राइट लेफ्ट काउंटर में माइनस माइनस कर दो, एंड जस्ट, और हाँ आई को बढ़ाते रहो, आई प्लस प्लस कर दो, एंड जस्ट लास्ट में जाकर के चेक कर लो, अगर तुम्हारा अप डाउन काउंटर 0 है एंड राइट लेफ्ट काउंटर भी 0 है, तो जस्ट जा करके रिटर्न मार दो ट्रू, नहीं तो फिर सिंपली वो लास्ट वाला केस चल जाएगा, फॉल्स वाला, बस। एंड व्हाट्स द एरर, ओके 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 ओके, एंड आई होप ये सारे टेस्ट केस पास कर जाएगा, एंड एज यू कैन सी दैट इट हैड पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थिंक कोड एंड ऑप्टिमाइज, टेक केयर, बाय बाय।